बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान ख़ान को ज़िमनी इलेक्शन से पहले बड़ी कामयाबी मिली है और इस बात का अब मुकम्मल तौर पर ये बात नज़र आने लग गई है कि पंजाब से और पंजाब हुकूमत से मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल सफ़ाया होने जा रहा है। एक तो ज़िमनी इलेक्शन में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों ग्रुप हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। एक ग्रुप एक स्टेटमेंट देता है और दूसरा खुलेआम आके उसके ऊपर उसको रद्द करता है और फिर इनकी तरफ से जो यूटिलिटी स्टोर्स की सामान है जो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचाना था वो अब इन कैंडिडेट्स के घरों में पहुंचाया जा रहा है। वो वहां पर लोगों में घी, आयल और ये चीज़ें तकसीम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बाकायदा मीडिया पर भी आ चुकी हैं। ये ज़हनी तौर पर मरीज़ हैं। दूसरी तरफ जो बल्दियात ज़िमनी इलेक्शन में मुख्तलिफ़ सर्वे रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए लीगी हलके इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि किसी तरीके से ज़िमनी इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। ये इस हद तक फ़ैसला करना और मशवरे करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन हो जाता है, जो रिपोर्ट सामने आई हैं और ये रिपोर्ट्स मैं आपको समा टीवी की भी बता रहा हूँ, जियो गैलप सर्वे की रिपोर्ट जो कौम के सामने रख रहा है और फिर एयर वाई न्यूज़ और बोल्ड टीवी ने भी इसके ऊपर किया है, तो वो ये बता रहे हैं कि वहाँ अवामुन्नास सिर्फ इमरान ख़ान के साथ खड़ी है। और जैसे इमरान ख़ान ने कहा ये धांधली भी कर लें, 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आने लग गई हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एक तो जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जमात है पाकिस्तान अवामी तहरीक, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर दिया है ज़िमनी इलेक्शन में और बाकायदा भक्कर में इरफानुल्लाह नियाज़ी जो कि कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके मुकाबले में वो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो करते धरते थे सईद अकबर ख़ान नवानी, वो मुस्लिम लीग नून की टिकट जो मुनहरफ भी थे लोटे, वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और असद उमर और बाकी जो क़यादत है वो यहाँ पर मॉडल टाउन में जो पाकिस्तान अवामी तहरीक का सेक्रेटरीट है वहाँ पर भी आए, वहाँ से उनसे बात हुई और कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान ख़ान की भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से बात हुई है और उस बुनियाद पर उन्होंने भी ऐलान किया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं ज़िमनी इलेक्शन में। आप जानते हैं कि उनका अच्छा खासा हर हल्के में वोट बैंक है। दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये अहले सुन्नत वल जमात की एक बड़ी जमात है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, और इनका बड़ा असर व रसूख है। जो सुन्नी वोट है हल्कों में उसमें बड़ा असर व रसूख है। उनकी जो पीटीआई की सेंट्रल सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ़द से मुलाकात हुई है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब से मुलाकात हुई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीर तारिक वली, नई मलवी, मियाँ अकरम मोइनुल हक और मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मुकीम ख़ान शामिल थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नज़र मोहम्मद गोंदल, डॉक्टर नदीम ख्वाजा और डॉक्टर आयशा शनीला अली मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात में पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को डिस्कस किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और हामिद रज़ा साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर हमायत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये एक बड़ा इनका जो वोट बैंक है और ये इनका एक असर व रसूख है हर हल्के में और इनके भी हज़ारों वोट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा ऐलान। और फिर आप जानते हैं कि ये इस तरह की जो जैसे मजहबी जमातें हैं या जैसे मैंने अवामी तहरीक आपको बताया, इनके कमिटेड वर्कर्स होते हैं तो ये वोट हर हाल में देते हैं जब इनकी क़यादत या इनकी जमात की तरफ से इनको कह दिया जाता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जमातों को अगर साथ लेकर चलती है तो बाकी आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के को इनसे ज़्यादा वोट तो नहीं है, इन छोटी जमातें पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट रखती हैं। तो इस वजह से नून लीग के मुकाबले में जहां नून लीग के साथ ना जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का कोई पंजाब में वोट बैंक है और ना ही पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बचा है, तो ये जो मजहबी सियासी जमातें हैं इनका वोट बैंक अभी भी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई हैं।
दूसरी तरफ जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात और सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हुक्मरान जमात है पंजाब की, उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से जो मुशावरत है वो शुरू कर दी है। और ये रिपोर्ट सामने आई है पंजाब भर में 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ़ एजेंसियों की जानिब से पेश की गई सर्वे रिपोर्ट जो हुक्मरान जमात को, और ये मुख्तलिफ़ जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उससे सर्वे करवाया गया और उसकी जो रिपोर्ट है वो हुकूमत के सामने रखी गई और जिसको देखकर हुक्मरान जमात की नींदें हराम हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जो हालिया पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा, गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगाई का जिन बेकाबू होने पर मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो पहले ज़मीन पर था अब मज़ीद में धंस चुका है। मज़ीद ग्राफ इंतहाई नीचे जा रहा है और तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 2 से 3 नशिस्तों से ज़्यादा आने का कोई चांस नहीं है, जबकि बाकी नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होते दिखाई देते हैं। इस हवाले से नून लीग के बड़े सर जोड़ कर बैठे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत को रोका जाए। ज़राए का यह भी दावा है कि हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में खून खराबा और इंतशार की सूरत हाल पैदा होने पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएँ तो शिकस्त से बचा जा सकता है और हमजा शहबाज भी कुछ अरसा मज़ीद वज़ीर आला रह सकते हैं। ये अब इनका असल चेहरा है, ये इनके करतूत हैं जो नज़र आ रहे हैं और दिन ब दिन इनकी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये पाकिस्तान और अवाम उन्नास के लिए ये किसी सूरत में भी ख़राबी पैदा करना चाहते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो अब ये ओन चौधरी के भाई हैं अमीन चौधरी, ये लोटा कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और उन अमीन चौधरी और इनके भाई के पास ट्रक पहुँचे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का जो सामान था, अशिया खुर्दनोश थी, वो पूरा ट्रक पहुँच गया ओन चौधरी और अली चौधरी के घर, अमीन चौधरी के घर, और वो ख़ुद उसकी निगरानी कर रहे थे। PP 170 है यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली अशिया खुर्दनोश PP 170 में अवाम में तकसीम करना शुरू किया है। बाकायदा ARY न्यूज़ ने कौम के सामने, और ARY न्यूज़ का जो नुमाइंदा है ख्वाजा नसीर जो लाहौर का नुमाइंदा है, पूरी कौम को उसने दिखा दिया है कि किस तरीके से ये सारे के सारे मामलात में मुलव्वस थे। नून लीग ने वोट ख़रीदने की रवायती तरीक़ाकार शुरू किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर का कहना है कि नून लीग इस हद तक चली गई है कि अब वो यूटिलिटी स्टोर्स का सामान जो कैंडिडेट्स हैं PMLN के, उनके डेरों पर पहुंचा रहे हैं और वहां से वो तकसीम कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ खौफ के मारे। और यूटिलिटी स्टोर्स के ट्रक नून लीग उम्मीदवारों के दफ्तर पहुंचा दिए गए हैं और वो अब आगे अवाम में तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो राजा नसीर मेरे ख्याल में जो PP 7 से, जिन्होंने बाकायदा ऐलान किया, राजा सग़ीर उन्होंने ऐलान किया कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप जितनी देर बैठेंगे मैं आपको पैसे दूंगा, पहले पैसे दूंगा बाद में मैं वोट लूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क के लिए कोशिश करनी है और ये हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान की तरफ से बड़े तगड़े तरीके से ये कहा गया कि ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हालात ख़राब करें, लेकिन हम पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं बल्कि हालात बेहतर करेंगे। और इमरान खान की तरफ से कहा गया कि ये चाहे जितनी धांधली कर लें, चाहे ये जितने जो एम्पायर्स हैं उनको साथ मिला लें, हम 20 में से 20 सीटें जीतेंगे, क्योंकि इमरान खान को रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। अब अगली चीज़ ये है कि इमरान खान ने यह भी तैयारी शुरू कर दी है कि धांधली कैसे रोकनी है। और इमरान खान चाहते हैं कि हर हल्के में जो हर पोलिंग स्टेशन है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर वर्किंग कर ले और हर हल्के में, अभी तो ये 20 ज़िमनी इलेक्शन है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को बुलाए। और मैंने पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कहा था कि जो आपके वकला कारकुन हैं उनको ज़्यादा इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए और वो बाकायदा और उनको किसी भी पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट बनाया जाए उनके उम्मीदवार की तरफ से। और अगर 10 से 15 तगड़े लोग एक पोलिंग स्टेशन में होते हैं
तो ये धांधली नहीं होगी। लेकिन अगर इन्होंने जो शहर के 2-3 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर क़यादत सारी चक्कर लगाती रही, और असल काम होता है देहातों में, दूर दूर दराज में स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बने होते हैं, और ये जो टिपिकल सियासी लोग हैं इनके हर जगह लोग होते हैं, क्योंकि इनके साथ तो इलेक्शन कमीशन है, इनके साथ तो बाकी लोग हैं जो वहाँ पर रखवाली करने वाले हैं, वही इनके साथ हैं। तो फिर ये चीज़ें इसके लिए कोई एक पोलिंग स्टेशन आप छोड़ देंगे, आप समझें वो आपके हाथ से निकल गया है। आपको हर पोलिंग स्टेशन पर और आपको राब्ता रखना पड़ेगा कि अगर 100 पोलिंग स्टेशंस हैं तो आपको अपनी क़यादत में तकसीम करना पड़ेगा कि 10 पोलिंग स्टेशन से हर वक्त फ़ोन पे राब्ते में एक उनका जो एक सेंटर पॉइंट बना दें, सेंट्रल पॉइंट जो वहाँ पे राब्ते में हो कि हाँ 10 पोलिंग स्टेशन में कोई मसला है सोशल मीडिया पर, और मीडिया को आगाह किया जाए विद इन टाइम, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो बेहतर हों। दूसरी तरफ हल्का PP7 रावलपिंडी में नून लीग आपस में लड़ पड़ी है। मरियम औरंगज़ेब ने मुनहरफ रुकन और नून लीगी उम्मीदवार राजा सग़ीर की राजा ज़फ़रुल हक़ की तरफ हमायत पर मबनी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो राजा ज़फ़रुल हक़ मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा हैं, उनके बेटे को बेसिकली टिकट नहीं दिया गया और वहाँ लोटे राजा सग़ीर को दिया गया, तो उस पर राजा ज़फ़रुल हक़ नाराज़ थे। तो मरियम औरंगज़ेब ने एक शोशा छोड़ दिया जी कि राजा ज़फ़रुल हक़ ने राजा सग़ीर की हमायत का ऐलान कर दिया है। उस पर फिर जो राजा ज़फ़रुल हक़ है उन्होंने मरियम औरंगज़ेब जो इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हैं और आजकल आपको बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं और बड़े लोगों के साथ बैठी नज़र आती हैं, उनकी बात को रद्द करते हुए राजा ज़फ़रुल हक़ ने थोड़ी देर बाद तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सग़ीर की हमायत में उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, और मरियम औरंगज़ेब जो कुछ कह रही हैं ये झूठ है। और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर इसको फिर कोट किया गया, और साथ फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो कहने लगे हैं कि राजा ज़फ़रुल हक़ ख़ुद आज तक तो कोई इलेक्शन जीता नहीं। 2013 के इलेक्शन में जब नून का हर तरफ जुनून था तब इसका बेटा मोहम्मद अली MPA बना, 2018 में आज़ाद उम्मीदवार से हार गया। अब बेटे को टिकट नहीं मिला तो सठिया गया है, जबकि नून ने से बहुत इज़्ज़त दी, और अब इस उम्र में ऐसी ये बातें कर रहा है। ये इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि अब आपस में जो इनकी लड़ाई है वो देखने को नज़र आ रही है। और ये ज़िमनी इलेक्शन में अल्लाह करे हालात बेहतर रहें और हालात ख़राब ना हों, तो इंशाअल्लाह ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का अमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।